ये बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम इसकी एक वीडियो देख चुके हैं। इन वीडियोस में हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमने काफ़ी एनालिसिस के आधार पर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है फ्रैंकलिन स्टॉल कोइन द टर्म लिंकेज। तो इसका पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फ्रैंकलिन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किया था। इसके बाद है पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पुनेट स्क्वायर को एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। थर्ड है स्पिलिसियोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। ये भी गलत है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि ट्रांसलेशन में। एंड लास्ट है ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस अल्टमैन। ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांसडक्शन को लीडरबर्ग एंड जिंडर ने बैक्टीरिया साल्मोनेला में डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही दिया है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्लावर है जो कि अपने लाइफ में केवल एक ही बार खिलता है? बैम्बू स्पीसीज, जैक फ्रूट, मैंगो या फिर पपाया। तो हमारा सही आंसर है 1, बैम्बू स्पीसीज। और इस तरह के फ्लावर को मोनोकार्पिक फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है? एटीपी, एनएडीएच, एनएडीपीएच या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए, लाइट रिएक्शन में एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जबकि एनएडीएच कैटाबोलिक रिएक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, जो कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, नेटलिटी रेफर्स टू डेथ रेट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग द हैबिटेट या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग अ हैबिटेट। तो इसका सही आंसर होगा 2, बर्थ रेट को नेटलिटी कहता है, जबकि डेथ रेट को मोर्टेलिटी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। यानी कि पीसीआर के स्टेप्स का सही ऑर्डर क्या होता है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन, उसके बाद एनेलिंग एंड लास्ट में होता है एक्सटेंशन। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। तो देखिए, इसमें डीनेचुरेशन में टारगेट डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसके स्ट्रैंड अलग हो जाता है। इसके बाद एनेलिंग में टारगेट डीएनए पर प्राइमर्स को ऐड किया जाता है एंड एक्सटेंशन में ओरिजिनल स्ट्रैंड से डीएनए के नए स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। यानी कि पोलन ग्रेन्स को बहुत सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -80, -196 या फिर -160। तो इसका आंसर होगा 3, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, यानी कि इसमें पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। इनमें से कौन पीट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? मार्केसिया, रिसिया, फ्यूनेरिया या फिर स्पेगनम। तुम्हारा सही आंसर है यहाँ पे 4, स्पेगनम, जो कि ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है और इससे बोगमोस, BOG, बोगमोस भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में बोगमोस भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम्स। यानी कि इनमें से कौन एडिबल, खाने योग्य है अंडरग्राउंड स्टेम है? कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। देखिए, यहाँ पर कैरेट एंड स्वीट पोटैटो ये दोनों ही रूट मॉडिफिकेशन है, जबकि ग्राउंडनट एक सीड है, यानी कि एडिबल सीड है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 4, पोटैटो। पोटैटो में उसका अंडरग्राउंड स्टेम खाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? इनमें से कौन से प्रोसेस में CO2 रिलीज नहीं होती? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप के होता है। नंबर 1, लैक्टेट फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन, जिनमें से लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है, जबकि इथेनॉल फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा 4, लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, यानी कि पोलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं किसके लिए? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सप्लीमेंटिंग फूड या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो हमारा सही आंसर है 3, सप्लीमेंटिंग फूड, यानी कि इन्हें सप्लीमेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि एल्गा या एल्गी जिसे कि ह्यूमन फूड के रूप में यूज किया जाता है। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा या फिर पोलिसफोनिया। तो हमारा सही आंसर है 2, क्लोरेला, और इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है और इसका यूज स्पेस ट्रैवलर भी करता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री भी इसका यूज करता है। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज इज, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज को पब्लिश करती है? ICFRE, IUCN, UNEP या फिर WWF। तो इसका सही आंसर है 2, IUCN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल की एस फेज में क्या होता है? ऑप्शंस हैं अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ DNA रिमेन्स सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ DNA इज रिड्यूस्ड टू हाल्फ इन ईच सेल। तो देखिए, सेल साइकिल की एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, और आप जानते हैं रेप्लिकेशन के समय DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1, अमाउंट ऑफ DNA डबल्स इन ईच सेल। क्वेश्चन नंबर 34, द एंजाइम रिकम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, यानी कि एंजाइम रिकम्बिनेज की जरूरत मियोसिस की किस स्टेज में पड़ती है? पैकेटिन, डाइकोटीन, डिप्लोटीन या फिर डाइकाइनेसिस। तो देखिए, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर के समय एंजाइम की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, पैकेटिन स्टेज में एंजाइम रिकम्बिनेज की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, यानी कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब होती है लंग्स तक किस फॉर्म में पहुंचती है? एज बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व्ड गैस मॉलिक्यूल्स, बाय बाइंडिंग टू RBC, एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो देखिए, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, एंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा एज बायोकार्बोनेट आयंस, क्योंकि यहां पे दिया है 70%। क्वेश्चन नंबर 36, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, यानी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज किए जाने वाले कॉमनली वेक्टर्स हैं? tDNA,
BAC एंड YAC एक्सप्रेशन वेक्टर्स या फिर TA क्लोनिंग वेक्टर्स। तुम्हारा सही आंसर है यहाँ पे 2, BAC एंड YAC। इन दोनों वेक्टर्स का यूज ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में किया जाता है और इनमें से BAC की फुल फॉर्म होती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC की ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 37, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्थी प्लांट फ्रॉम अ डिसीज वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट ऑफ द डिसीज प्लांट विल बी टेकन। यानी कि एक वायरस फ्री हेल्थी प्लांट बनाने के लिए एक डिसीज प्लांट्स से टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा उसका कौन सा पार्ट लिया जाएगा। एपिकल मेरिस्टम ओनली, पैलिसेड पैरेन्काइमा, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम्स या फिर एपिडर्मिस ओनली। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 3, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम्स, क्योंकि एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम्स आर फ्री फ्रॉम वायरस, यानी कि इनमें वायरस नहीं पाए जाते क्योंकि ये एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चैन। तो यहाँ पे हमें एक चैन दी है और हमें बोला है कि यहाँ पे प्लांट में 20 जूल एनर्जी है, तो पीकॉक तक कितने जूल एनर्जी पहुँचेगी। तो आप जानते हैं केवल 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। तो प्लांट में है 20 जूल एनर्जी, तो माइस में होगी 2 जूल, स्नेक में होगी 0.2 जूल एंड पिकॉक में होगी 0.02 जूल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 1.02 जूल। क्वेश्चन नंबर 39, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। यानी कि पॉपी प्लांट के किस पार्ट का यूज स्मैक को प्राप्त करने में किया जाता है। फ्लावर्स, लेटेक्स, रूट्स या फिर लीव्स। तो देखिए स्मैक या फिर हीरोइन, इसे हीरोइन भी कहते हैं, का केमिकल नेम डाई एसिटिल मोर्फिन होता है और इसे पेपावर सोमनीफेरम प्लांट से प्राप्त किया जाता है जिसमें कि उसके लेटेक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ऑटो इम्यून डिसीज। इनमें से कौन एक ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। सोराइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिसीज या फिर विटिलिगो। एंड इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना।